पशु के प्रबंधन को पशुपालन कहते हैं। इसके अंतर्गत बहुत से कार्य जैसे कि भोजन, प्रजनन और रोगों पर नियंत्रण करना आता है। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ अंडों, दूध और मांस की खपत भी बढ़ रही है। अतः पशुधन उत्पादन बढ़ाने और उसमें सुधार की आवश्यकता बहुत जरूरी है। पशुपालन के दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, दूध देने वाले पशु और दूसरा, कृषि कार्य के लिए पशुओं का पालना। भारत में पालतू पशुओं की दो मुख्य स्पीशीज हैं, गाय बॉस इंडिकस तथा भैंस बॉस बुवेलियस। इन्हें दुधारू पशु कहते हैं। दूध का उत्पादन पशुओं के दुग्ध स्रवण काल पर निर्भर करता है। विदेशी नस्ल लंबे समय तक दुग्ध स्रवण काल में रहती हैं, लेकिन देशी नस्लों का दुग्ध स्रवण काल काफी कम होता है, लेकिन उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है। यदि दोनों का संकरण कराया जाए तो एक ऐसी संतति प्राप्त हो सकती है जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता और लंबा दुग्ध स्रवण काल दोनों ही ऐच्छिक लक्षण हो सकते हैं। पशुओं के स्वास्थ्य का भी हमें पूरा ध्यान रखना है। इसके लिए गाय भैंस के शरीर की सफाई नियमित रूप से होनी चाहिए तथा उचित आवास जिसमें छत और रोशनी की व्यवस्था हो। आवास ऐसा हो जो उन्हें गर्मी, सर्दी और वर्षा से बचा सके और उसका फर्श ढलवा हो ताकि वो साफ और सूखा रह सके। दुधारू पशुओं के दो प्रकार के आहार, पहला जो उन्हें स्वस्थ रख सके और दूसरा जो दुग्ध उत्पादन बढ़ाने वाला हो। पहला प्रकार है रुक्षांश भोजन। ये मुख्यतः रेशे वाला होता है। दूसरा प्रकार है सांद्र भोजन, जिसमें प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व प्रचुरता में मिलते हैं। इन पशुओं को ऐसे संतुलित आहार की आवश्यकता है जिसमें दोनों प्रकार का मिश्रण हो और जो इन्हें स्वस्थ भी रख सके तथा दूध के उत्पादन को भी बढ़ाए। अंडों व कुक्कुट मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मुर्गी पालन किया जाता है। इस प्रक्रम में मुर्गी की उन्नत किस्में विकसित की जाती हैं। अंडों के लिए अंडे देने वाली मुर्गी लेयर को पाला जाता है और मांस के लिए ब्रॉयलर को पाला जाता है। मुर्गी की अच्छी नस्ल में निम्न विशेषता है: चूजों की संख्या अधिक हो और गुणवत्ता भी अधिक हो। चूजों के व्यावसायिक उत्पादन हेतु छोटे कद के ब्रॉयलर हों। गर्मी अनुकूलन क्षमता अधिक हो। रख रखाव में खर्च कम होना चाहिए। अंडे देने वाली और मांस देने वाली मुर्गी कृषि के उपोत्पाद से प्राप्त सस्ते रेशेदार आहार का उपयोग कर सकें। इस तरह की विशेषता वाली नई किस्म की मुर्गी केवल संकरण से प्राप्त कर सकते हैं। इस संकरण में एक नस्ल देशी और एक विदेशी होनी चाहिए। देशी में एसल और विदेशी में लेगहॉर्न के संकरण से प्राप्त नई किस्म में ये सभी विशेषता मिलती हैं। अंडों तथा ब्रॉयलर का उत्पादन।
ब्रॉयलर चूजों की वृद्धि दर अच्छी होनी चाहिए क्योंकि इनका उपयोग मांस के लिए किया जाता है। इनके आहार में विटामिन, प्रोटीन और वसा प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए। विशेष रूप से विटामिन ए और विटामिन के की मात्रा का ध्यान कुक्कुट आहार में रखना चाहिए। आवास में उचित ताप और उचित स्वच्छता का ध्यान हमें जरूर रखना चाहिए। नियमित रूप से रोगाणुनाशी रसायनों का छिड़काव आवश्यक है। संक्रामक रोग से बचाने के लिए मुर्गियों का टीका लगवाएं। मछली हमारे भोजन की प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। मछली उत्पादन में पखयुक्त मछलियां यानी फिन्ड फिशेस तथा कवचीय मछलियां जैसे कि प्रॉन और मॉलस्क प्रमुख हैं। कवचीय मछलियां प्रॉन तथा मॉलस्क मछलियां नहीं हैं। प्रॉन आर्थ्रोपोडा फाइलम का जंतु है तथा मसल व ऑयस्टर मॉलस्क फाइलम के जंतु हैं। ये दोनों फाइलम हड्डियों रहित जीव के होते हैं, जबकि मछलियां कशेरुक जंतु होते हैं। भारत का समुद्री संसाधन क्षेत्र 7,500 किलोमीटर लंबा समुद्री तट है। नदियों और तालाबों में अलवणीय जल यानी फ्रेश वाटर है। इसमें अलग अलग प्रकार की मछलियां होती हैं। सर्वाधिक प्रचलित समुद्री मछलियां पॉम्फ्रेट, मैकल, टूना, सार्डाइन। मछली पकड़ने के लिए भिन्न प्रकार के जाल और भिन्न प्रकार की नावों का उपयोग किया जाता है। मछलियों के बड़े समूह का पता लगाने के लिए सैटेलाइट तथा प्रतिध्वनि का प्रयोग किया जाता है। आर्थिक महत्व वाली समुद्री मछलियों का संवर्धन यानी कल्चर भी किया जाता है। पखयुक्त मछलियों में विशेष रूप से मुलेट, भेटकी और पर्ल स्पॉट है तथा कवचीय मछलियों में झींगा, मसल व ऑयस्टर प्रमुख हैं। हम आपको ये बता चुके हैं कि कवचीय मछलियां वास्तव में मछली नहीं हैं। इसके साथ ही समुद्री खरपतवार का भी संवर्धन करते हैं। ऑयस्टर का संवर्धन मोती प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। समुद्री मछलियों का संवर्धन समुद्री संवर्धन या मैरीकल्चर कहलाता है, जहां समुद्री जल और ताजा जल मिश्रित होते हैं, जैसे नदीमुख यानी एस्चुरी तथा लेगून महत्वपूर्ण मत्स्य भंडार हैं। धान की फसल के साथ भी मछली संवर्धन किया जा सकता है। अधिक मछली संवर्धन मिश्रित मछली संवर्धन तंत्र से किया जा सकता है और इस प्रक्रिया में देशी व आयातित मछलियों का संवर्धन किया जा सकता है। इस प्रकार के तंत्र में एक ही तालाब में कई तरह की मछलियों की स्पीशीज को चुना जा सकता है। चुनी हुई मछलियों में आहार के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए और ये तभी संभव हो सकता है जबकि प्रत्येक का आहार दूसरों से अलग हो। माना एक तालाब में 5 प्रकार की मछलियां हैं। इनमें से रोहू मछली तालाब के मध्य क्षेत्र में अपना भोजन लेती है, तो कटला मछली जल की सतह से, मृगल तथा कॉमन कॉड तालाब की तली से भोजन लेती हैं, तो ग्रास कॉड
खरपतवार खाती है। इस तंत्र से तालाब में मछली उत्पादन में वृद्धि होती है। मिश्रित मछली संवर्धन में अच्छी गुणवत्ता वाले डिंभों का अभाव हो सकता है। इस समस्या का हल बहुत आसान है। मछलियों के संवर्धन के लिए हार्मोन का उपयोग करके इच्छित मात्रा में शुद्ध मछली का डिंभ प्राप्त कर सकते हैं। शहद का सर्वत्र उपयोग होता है, अतः इसके लिए मधुमक्खी पालन एक कृषि उद्योग बन गया है। इसमें पूंजी निवेश कम होने के कारण किसान इसे अतिरिक्त धनार्जन का साधन मानते हैं। मधुमक्खी का छत्ता शहद के अलावा मोम का भी अच्छा स्रोत है। इसके मोम से औषधि तैयार की जाती है। व्यावसायिक स्तर पर शहद उत्पादन के लिए देशी किस्म की मधुमक्खियां हैं एपिस सेरना इंडिका, एपिस डॉर्सेटा और एपिस फ्लोरी। मधु का उत्पादन बढ़ाने के लिए इटली की मक्खी एपिस मेलिफेरा का उपयोग करते हैं। अतः अब व्यावसायिक स्तर पर मधु उत्पादन के लिए इसी मक्खी का उपयोग करते हैं। ये मधुमक्खी अधिक सामर्थ्य से शहद एकत्र करती है, डंक कम मारती है और प्रजनन तीव्रता से करती है। मधु की गुणवत्ता उन पुष्पों पर निर्भर करती है जिससे वे पराग एकत्र करती हैं, और पुष्पों की किस्म ही मधु का स्वाद निर्धारित करती है। ओवर।